और मंडे को जब इलोन मस्क ने अनाउंस किया कि वो पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, क्या एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना अमेरिका के अंदर इतना आसान है? आखिरी बार जब किसी आउटसाइडर ने अमेरिका के अंदर ऐसा कुछ ट्राई किया था तो वो 1992 था और उस व्यक्ति का नाम था रोस पेरोट। I love this. Nobody else will even talk about it. I've said it's like a crazy ant in the basement. तो दोस्तों, सब कुछ शुरू हुआ एक ट्वीट से। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की तरफ से एक ट्वीट आया जिसमें वो बोलते हैं बिग ब्यूटीफुल बिल जो था वो पास हो जाता है अमेरिका के अंदर, लेकिन इस बिल से इलोन मस्क जो है वो कतई खुश नहीं है। तो दोस्तों, इलोन मस्क ने धमकी दी है कि वो एक नई पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होगा अमेरिका पार्टी। इसमें मुकेश अंबानी भी इंटरेस्टेड हैं, गौतम अडानी भी इंटरेस्टेड हैं और कुमार मंगलम बिरला जैसे लोग भी कह रहे हैं कि वो भी शायद इसके अंदर इंटरेस्टेड हो सकते हैं। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि केजरीवाल जैसे इंसान भी इसके अंदर इंटरेस्टेड हो सकते हैं। वो बस वेट कर रहे हैं कि पहले कोई और बड़ा पॉलिटिकल पैड मिल जाए। खैर छोड़िए मजाक की बात। एक्चुअली हुआ कि इलोन मस्क अनाउंस करते हैं कि वो एक नई पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं और ऑनलाइन बैठे सब लोग इस बात को सुनते ही स्पेकुलेट करने लगते हैं कि टेस्ला के सीएफओ को इस नई पार्टी का क्या सीईओ बनाया जाएगा। और इसी के सवाल जो है वो इलोन मस्क से पूछे जाने भी लगते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना अमेरिका के अंदर इतना आसान है? क्योंकि लास्ट बार जब ऐसा हुआ था, किसी ने एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी और उसके थ्रू जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते थे तो वो 1860 में हुआ था और उस व्यक्ति का नाम था अब्राहम लिंकन और उनकी पार्टी का नाम था रिपब्लिकन पार्टी। वही रिपब्लिकन पार्टी जिससे डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। और मंडे को जब इलोन मस्क ने अनाउंस किया कि वो पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, उसी दिन टेस्ला का मार्केट वैल्यूएशन जो था वो गिर गया। कितना गिर गया? $80 बिलियन से ज्यादा की वैल्यूएशन जो थी उसके अंदर गिरावट आई। हाँ, सिर्फ एक दिन में टेस्ला को $80 बिलियन का नुकसान हुआ। इलोन के अनाउंसमेंट के तुरंत बाद जो था वो मार्केट रिएक्ट करने लगा और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आखिरी बार जब किसी आउटसाइडर ने अमेरिका के अंदर ऐसा कुछ ट्राई किया था तो वो 1992 था और उस व्यक्ति का नाम था रोस पेरोट। उसने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने की कोशिश की थी। बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के वो इस इलेक्शन के अंदर कूद गए थे एक आउटसाइडर के रूप में। उसने अपने खुद के 60 से 70 मिलियन डॉलर जो थे वो खर्च भी किए थे और 3 साल बाद उन्हें 18.5 या फिर 18.7% वोट जो थे वो मिले थे, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर हो जाता है अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर। फिर 1995 में उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली जाए, क्योंकि पिछली बार इलेक्शन के अंदर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में खड़े हुए थे और इस बार 1995 में वो अपनी पार्टी बना भी लेते हैं और उसका नाम रखा जाता है रिफॉर्म पार्टी। और उसमें भी वो 10 से 15 मिलियन डॉलर जो है वो खर्च देते हैं। फिर 1996 में दोबारा से इलेक्शन होता है अमेरिका के अंदर, लेकिन इस बार उन्हें सिर्फ 8.4% वोट मिलते हैं और उसके बाद उस पार्टी का नाम लोगों ने सुनना ही बंद कर दिया। लेकिन दोस्तों, एलोन मस्क की बात जो है वो अलग है। उनके पास हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर की प्रॉपर्टी है, उनके पास पैसा है और सोशल मीडिया के ऊपर करोड़ों फॉलोअर्स भी हैं और वो ऐसे टाइप का आदमी है जो कुछ भी कर सकता है। पर दोस्तों, एक सवाल उठता है, क्या ये इतना आसान है या फिर ये काम जो है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है और इसके रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें जो है वो आने वाली हैं और हम इस पॉइंट तक कैसे पहुंच गए? आखिरकार इलोन मस्क ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने का फैसला क्यों लिया? तो दोस्तों, सब कुछ शुरू हुआ एक ट्वीट से। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की तरफ से एक ट्वीट आया जिसमें वो बोलते हैं, एप्स्टीन आई अपोलोजाइज। मैंने कुछ ऐसी बातें बोली जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी। फिर अचानक से वो ट्वीट जो था वो डिलीट कर दिया गया एंड बूम, बिग ब्यूटीफुल बिल जो था वो पास हो जाता है अमेरिका के अंदर। लेकिन इस बिल से इलोन मस्क जो है वो कतई खुश नहीं है। वो इस बिल को वन बिग ब्यूटीफुल बिल कहने की बजाय एक घटिया और डिस्कस्टिंग कानून बोलते हैं, जिसे वो डेट स्लेवरी का नाम भी देते हैं। ये एक मेजर टैक्स कट और गवर्नमेंट खर्चे वाला बिल था और मस्क ने इस बार कई बार ट्वीट किया है, ओपनली इस बिल को उन्होंने अपोज करने का काम किया है। फिर उन्होंने एक पोल भी चलाया ट्विटर के ऊपर, अपने एक्स हैंडल के ऊपर उन्होंने एक पोल चलाया। एक्चुअली 2 पोल उन्होंने चलाए। पहला था 5 जून 2025 को। उसने उन्होंने पूछा कि क्या हमें एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए जो 80% मिडिल क्लास लोगों को रिप्रेजेंट करेगी। और सोचो क्या हुआ, एग्जैक्टली 80% लोगों ने ही इसके अंदर यस को लेकर वोट किया। मिलियंस ऑफ लोगों ने अमेरिका के अंदर इसके रिगार्डिंग वोट करने का काम किया।
फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने दोबारा वोटिंग करवाई। फिर 4 जुलाई 2025 को उन्होंने एक और कॉल करवाया। उन्होंने पूछा क्या हमें अमेरिका पार्टी क्रिएट करनी चाहिए। इस बार 1.25 मिलियन लोगों ने वोट किया, जिसमें से 65% लोगों ने बोला कि हाँ हमें एक नई पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट करनी चाहिए। तब इलोन मस्क बोलते हैं मैं ये पार्टी स्टार्ट करूंगा। लेकिन अब वो कितना दूर जाएगा ये कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता कि इलोन मस्क एक्चुअली में क्या करने वाले हैं। जब आप एक नई पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट करते हो, आपको उस पार्टी के लिए एक विजन देना पड़ता है, एक मिशन देना पड़ता है, आइडियाज देने पड़ते हैं, आपको स्ट्रेटेजी देनी पड़ती है। मस्क ने जो मेन आइडियाज दिए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैसा वेस्ट नहीं करना है, अमेरिका का कर्ज जो है उसको कम करना है और करप्शन को पूरी तरीके से हटाना है। दूसरा उनका मेन आइडिया है प्रो टेक्नोलॉजी, यूएस मिलिट्री को मॉडर्न बनाना, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ को सपोर्ट करना, फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट करना और पुराने रूल्स और रेगुलेशन को रिफॉर्म कर देना। और तीसरा मेन आइडिया है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, दोनों बड़ी पार्टीज रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी को एक यूनी पार्टी कहना और उनसे अलग एक नई सोच को लेकर आना, ये उनका तीसरा विजन है। और साथ में दोस्तों इलेक्शन स्ट्रेटेजी भी इलोन मस्क ने खुद क्लियर की है। 2026 के मिड टर्म इलेक्शन में वो 2 से 3 सेनेट के अंदर सीट्स और 8 से 10 हाउस डिस्ट्रिक्ट को फ्लिप करने का प्लान बना रहे हैं, ताकि अमेरिका के कांग्रेस के अंदर पावर के बैलेंस के ऊपर असर डाला जा सके। और हाँ, उसने ये पॉसिबिलिटी डिनाई नहीं की है कि फ्यूचर में वो किसी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को भी सपोर्ट कर सकते हैं। यही चीज मस्क को और मोटिवेट करती है कि वो ये सब कुछ करे। लेकिन सवाल ये है, जिन कंपनी का वो खुद सीईओ है, उनके बोर्ड मेंबर्स और इन्वेस्टर्स इस बात से खुश होंगे या नहीं होंगे? क्या वो चाहेंगे कि इलोन मस्क पॉलिटिकल वर्ल्ड में घुस जाए? और अगर उन्हें प्रॉब्लम हुई तो क्या वो अपना पैसा वापस इलोन मस्क की कंपनी से निकालने की कोशिश करेंगे? इसी वजह से आज टेस्ला को $80 बिलियन का नुकसान भी तो हुआ है। अगर आप रोज पैरोट को मस्क से कंपेयर करो दोस्तों, जब पैरोट ने 1992 में अपनी पार्टी बनाई थी तब वो 65 साल के थे और उस टाइम उनकी वर्थ लगभग $3 बिलियन की थी। वो मस्क जितने फेमस भी नहीं थे। आज मस्क की बात करें तो मस्क सिर्फ 55 साल के हैं, उनके पास hundreds of billions of dollars की प्रॉपर्टी है, करोड़ों फॉलोअर हैं और दुनिया भर में उनका इन्फ्लुएंस है। सिर्फ अमेरिका के अंदर उनका इन्फ्लुएंस नहीं है, उनकी कार्स, उनके प्रोडक्ट्स, सब कुछ उन्हें ग्लोबल लेवल पर एक पावरफुल फिगर बनाता है। तो मस्क के पास पावर भी है, पर उस पावर के साथ वो क्या कर सकते हैं? और इसके साथ एक सवाल और जुड़ा हुआ है, आज अगर इलोन मस्क चाहे कि ऐसा कानून अमेरिका के अंदर आ जाए कि जिसके चलते वो खुद प्रेसिडेंट बन सके, तो उसके लिए वो कितना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं? सिर्फ पेंसिल्वेनिया के अंदर जो अमेरिका का एक स्टेट है, वहां पर ट्रंप को जीत दिलवाने के लिए मस्क ने पिछले साल $277 मिलियन खर्च किए थे। तो सोचो, क्या वो $5 बिलियन खर्च करेंगे प्रेसिडेंट बनने के लिए या अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चलाने के लिए? 10 बिलियन खर्च करेंगे या 20 बिलियन तक खर्च करेंगे? अगर आज मस्क को प्रेसिडेंट बनने की परमिशन मिल जाए तो वो अपना पूरा पैसा लगा देंगे अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के लिए, या फिर वो कोई बीच का रास्ता निकालेंगे और अपना सारा का सारा पैसा जो है वो लगाने के बजाय कोई और तरीका ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वो खुद प्रेसिडेंट नहीं बन सकते तो दूसरा ऑप्शन है कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी को स्टार्ट करो। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि वो तब उस पॉलिटिकल पार्टी के सिर्फ एक स्पोक्स पर्सन या फाउंडर ही बन सकते हैं, खुद प्रेसिडेंट वो नहीं बन पाएंगे। और अमेरिका में करंट रूल्स के हिसाब से अगर आप अमेरिका के नेचुरल बोर्न सिटीजन नहीं हो तो आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हो। क्या मस्क इस बार भी ये सोचते हुए भी नई पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? दोस्तों बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो एक नई पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो उससे भी किसी ऐसे कैंडिडेट के पीछे अपने आप को रखना पड़ेगा, उसके दिमाग को ऐसे कंट्रोल करना पड़ेगा कि वो हमेशा दूसरा कैंडिडेट जो है वो 100% मस्क के कंट्रोल में रहे। मतलब जो मस्क चाहे वो वही काम करे, एक तरीके से मस्क के पपेट के रूप में वो काम करे। लेकिन ऐसा होना आसान नहीं होता है, ये कतई मुश्किल है। और इसी वजह से मस्क बार बार फ्रस्ट्रेटेड होते रहेंगे, क्योंकि अमेरिका के करंट लॉज के हिसाब से वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं जब तक कानून चेंज ना हो जाए जिससे कोई भी अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट बन सके। सिर्फ नेचुरल बोर्न सिटीजन नहीं, अमेरिका का कोई भी सिटीजन जो है, अगर ऐसा सिटीजन प्रेसिडेंट बनने के काबिल हो, ऐसा कानून पास हो जाए, तब ट्रंप जो है वो खुश हो सकते हैं। लेकिन ऐसा कानून बनने के लिए भी एलोन मस्क की पार्टी को जीतना पड़ेगा और वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए हो सकती है। पर फिर भी क्या कोई ऐसा होगा जो मस्क के 100% पॉलिसी से एग्री करे? बहुत ही ज्यादा मुश्किल है ये। जब तक मस्क खुद इलेक्शन नहीं लड़ सकते तब तक ये स्ट्रगल जो है वो चलती रहेगी। जैसे मैंने पहले भी बोला था और कई लोगों ने भी ट्राई किया है। जेम्स बीवर ने 1892 में पॉपुलिस्ट पार्टी से ट्राई किया था, क्लोज आए, जीत नहीं पाए।
थियोडोर रूजवेल्ट ने 1912 के अंदर प्रोग्रेसिव बुल मूर्स पार्टी बनाई थी। उन्हें 27% वोट मिले थे, लेकिन वो भी नहीं जीत पाए। लेकिन एक बड़ी दिक्कत इलोन मस्क के सामने और है। चाहे वो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बना ले, चाहे $200 बिलियन खर्च कर दें, जब तक वो 100% किसी कैंडिडेट को कंट्रोल नहीं कर सकते, तब तक उनका प्लान जो है वो काम नहीं करेगा। तो अब सवाल ये है, क्या कोई ऐसा कैंडिडेट है जो अमेरिका में पैदा हुआ हो जिसे मस्क सपोर्ट कर सके? पर ये बहुत ही मुश्किल से होने वाला है। तो दोस्तों, एलोन मस्क की पॉलिटिकल जर्नी एक नॉर्मल बिजनेसमैन की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे विजनरी की स्टोरी है जो सिर्फ बिजनेस नहीं, दुनिया बदलने की सोचता है, चाहे वो स्पेस हो, कार्स हो या पॉलिटिक्स हो। लेकिन सिस्टम की लिमिटेशंस, लो रिस्ट्रिक्शन और पर्सनल एम्बिशन सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं। मस्क के पास पैसा है, पावर है और पब्लिक सपोर्ट भी है, लेकिन क्या वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन पाएगा? शायद नहीं, लेकिन वो पॉलिटिक्स में कुछ तो नया लेकर आएगा जो सिस्टम को चैलेंज करेगा। अगले 2-3 साल डिसाइड करेंगे कि मस्क सिर्फ एक बिजनेसमैन के रूप में याद रखे जाएंगे या एक पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन के लीडर के रूप में याद रखे जाएंगे। एक चीज तो पक्की है, इलोन मस्क को इग्नोर करना आज के टाइम में एक बहुत बड़ी गलती होगी।